Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इसमें बीजेपी कहा था जी। ये बीजेपी के लोग बीड़ी पी पी के धुआं कर रहे हैं जी। भाइयों बहनों मित्रों, आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूं। आज रात 8 बजे, अभी टाइम क्या हुआ है बताइए जरा। 5 मिनट 10 मिनट बचे हैं। आज रात 8 बजे वेट कीजिए क्या होने वाला है। तो बस 8 बजते हैं और कुछ न कुछ होता जाता है। कभी कभी 8:01 हो जाती है, फिर 2 मिनट होती है। समय चलता रहता है, आरोप भी लगते रहते हैं। देखिए भैया नोटबंदी को 1 साल हो गया है और इन्होंने कहा था कि भैया परिवर्तन आएगा, लेकिन भैया परिवर्तन कहाँ है। अब मोदी जी अपने अंदाज में, भाइयों बहनों मैंने कहा था परिवर्तन आएगा। 8 नवंबर 2016 को मैंने नोटबंदी की थी। 8 नवंबर 2017 आने से 2 दिन पहले पूरे देश की महिलाओं ने अपना अपना धनपतियों को दे दिया है। आजादी के इतने सालों के बाद भी कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई थी जो हमारी सरकार ने किया है। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है। तो ऐसे करते रहेंगे एंजॉय। श्याम, अभी जो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, आपने 8 नवंबर 2016 की यादें दिला दी। उन यादों से अभी तक भी लोग उभरे नहीं हैं। लेकिन ये अंदाज कैसे पकड़ा आपने? शुरुआत कहाँ से हुई? हालांकि आज राजस्थान का जो रंग है वो साहित्य आज तक में ज़बरदस्त तरीके से छाया हुआ है। मामे खान कुछ देर पहले स्टेज पर मौजूद थे, उन्होंने सुरों की खुशबू बिखेरी। आपने यहाँ पर कॉमेडी का अंदाज दिखा दिया है। लेकिन ये मोदी जी का जो स्टाइल आपने पकड़ा, ये कब से पकड़ा और कितना वक्त आपको इस प्रैक्टिस में लगा? मैं बचपन से है ना, बचपन से मतलब बचपन से मेरा सपना था कॉमेडियन बनने का। जैसे मोदी जी धीरे धीरे बोलते हैं ना, वैसे मैं भी अब धीरे धीरे बोलने लग गया हूँ। तो बचपन से कॉमेडी का सपना था। 6ठी क्लास में था तब से मैं मिमिक्री करता था। तो उस टाइम गांव के बुजुर्गों की कर दी, मामा की, नाना की, किसी दूसरों की कर दी। फिर धीरे धीरे 9वीं 10वीं में जब हुआ तो बॉलीवुड के कलाकारों की स्टार्ट की मैंने। फिर 2012-13 में ऐसा माहौल बना, मतलब सोशल मीडिया में मोदी जी, टीवी पे मोदी जी, अखबारों में मोदी जी। तो मैं ना सोशल मीडिया चलाता ही था 2012-13 में। तो वहाँ मोदी जी इतने छाए हुए थे कि उनको सुन सुन के मेरे वो दिमाग में बैठ गई आवाज़। फिर मैं जब टीवी खोला, वो टीवी में भी चल रहे हैं, फिर वो टीवी वाली बैठ गई दिमाग में। अब जब मैंने अखबार खोला उसमें भी सुनाई दे रही है वो। तो माहौल ऐसा बन गया ना दिमाग में। फिर मैं बोलता था ना तो ऐसे सोचता था मैं खुद मोदी हूँ। अब लेकिन मोदी जी की पूरे देश में चलती है, मेरे तो घर में ही नहीं चलती। तो मेरे भाई को मैंने सुनाई, मैंने कहा भाई देखो मैं ना मोदी की तरह बोलता हूँ। तो मैंने भाई को बोला मित्रों, और उसने मेरे थप्पड़ मारा, मित्र बोले भाई हूँ तेरा। अब तो ऐसे ना थोड़ा चलते चलते फिर गांव में चुनाव थे विधानसभा के। तो मुझे याद है वो मुखौटा मिला था मोदी जी का, मुझे स्पेशल एक बहुत बढ़िया मुखौटा था। तो मैंने वो पहन के स्टार्ट की मिमिक्री। तो गांव वाले आ रहे थे वोट देने के लिए, तो उनको है ना ऐसा बताते हैं कि भाई ये निशान है, यहाँ बटन दबाना है, यहाँ बटन दबाना है। तो अपने अपने वो बताना नहीं होता कि वो आचार संहिता के अंदर उल्लंघन होता है उसका। तो मैंने मुखौटा लगा के सबको बता रहा था ऐसे, इस पे वोट दीजिएगा, इस पे वोट दीजिएगा। मतलब आपने कैंपेनिंग भी कर डाली? हाँ, तो वहाँ पे ना कैंपेनिंग कर रहा था मैं, प्रचार कर रहा था। सब बूढ़ी आई तो एक थी हमारे वहाँ पे,
तो उनको पता नहीं था कि भाई वोट किसको देना है। उनको ये था कि ऊपर से 1 छोड़ना है कि 2 छोड़ने हैं कि 3 छोड़ने हैं। तो उनका तो 1 वोट मैंने दिलाया, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैंने ना ऐसे कहा भाई इस पे वोट दीजिएगा। तो ऐसे 2-3 घंटे कहा, फिर ऐसा हुआ कि मुझे भूख लगी। मैंने कहा भाई मैं खाना खा के आता हूँ, ये मुखौटा कोई और पकड़ो, अभी गया खाना खा के वापस आऊँगा। बोले ठीक है। अब मैं 10-15 मिनट खाना खा के जब वापस आ रहा था तो पुलिस आई हुई है वहाँ पे, मुखौटा फटा पड़ा है नीचे, और उसका ऐसे 2-3 थप्पड़ मारे उसके पहले, तो जिसने मुखौटा पकड़ रखा था 2-3 थप्पड़ मारे, गाड़ी में बिठाया। वो गांव वाले बोल रहे ये नहीं था, ये नहीं था। मैं उधर से ही तिरक लिया घर पे। तब मुझे पता चल गया था कि भाई ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ना, ये वो थप्पड़ पड़ने वाली बात कहीं ना कहीं कटने वाली जो अभी हुई पीछे, तो मुझे वो पहले से ही पता थी कि भाई इस पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन रास्ता आपने फिर भी नहीं छोड़ा। रास्ता फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि फिर मैं समझ गया था ना, अभी दूर से ही देख के भाग जाना है। ऐसे ही वो विधानसभा के लिए मोदी जी आ रहे थे हमारे पीले बंगा में, तो बड़ा मतलब एक शौक था कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, हमारे छोटे से यहाँ जगह में मोदी जी आ रहे हैं। तो मैं सब बचपन में ना मोदी जी का बहुत बड़ा फैन था, गुजरात के सीएम से थे तब, वो तब से फैन था। तो सभा में पहले मैं पहुंच गया, सुबह वो आने वाले थे दोपहर के 2 बजे, मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया वहाँ पे। तो मुखौटा वहाँ भी मिला। तो वहाँ पे ना 1-2 बजे आने वाले थे, तो विधायक भाषण दे रहे थे। तो मुझे लगा यार सब बोर हो रहे हैं, ये भाषण तो विधायक हर टाइम देते रहते हैं, कुछ नया होना चाहिए। तो फिर मैंने ना पीछे जनता की तरफ देख के मैंने कहा 5 रुपए में खाना मिलता है क्या? 5 रुपए में खाना मिला क्या? आपको मिला क्या? अब थोड़ी देर ऐसे किया ना, तो उनको ओरिजिनल मोदी से ज्यादा ये लगा ये नया कौन सा आ गया, छोटे मोदी। हाँ मेरे को छोटे। अरे फिर वो पुलिस वाला आया, बोले बैठो बैठो, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, बिठाया मुझे। तो फिर मैं दोबारा खड़ा, जनता ने फिर दोबारा खड़ा कर दिया। जैसे अभी ये मोदी मोदी बोल रहे हैं, वैसे वहां भी मोदी मोदी। श्याम, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल में मोदी जी की उम्र वाली जो आवाज का भारीपन है, वो जो अंदाज है, वो कैसे आया? कितनी प्रैक्टिस लगी उसमें? वो भारीपन भी है और राहुल जी वाला हल्कापन भी है। वो बना रहे हैं ना, तो मोदी जी का कौन सा अब पहले थोड़ी था, अभी बनाओगा यार, हम भी बना लेंगे अभी तो। हाँ, ये जो राहुल जी की मिमिक्री आप करते हैं, इसे करते हुए कितना वक्त हुआ है? राहुल जी की मिमिक्री भी मैं 2014 से कर रहा हूँ, उनकी 2013 से कर रहा हूँ। हाँ। तो राहुल जी बड़े मतलब अच्छे हैं, मैं उनका भी फैन हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई अपनी दुकान खोलता है तो है ना, गल्ले में आरती करता है, फिर ऐसे पूरे सामान पे आरती करता है ना। तो वैसे मैं जब मंदिर में जाता हूँ ना, तो मेरे सामने भगवान होते हैं, दिमाग में मोदी जी, राहुल जी। तो हमारी तो दुकान ही वही है भाई। तो कुछ राहुल जी का हो जाए, कुछ राहुल जी का हो जाए। हाँ 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 जी, कर रहे हैं। अरे बड़े एक्साइटेड हो यार आप तो, मतलब YouTube देखते हो? तो फिर क्यों एक्साइटेड हो यार? कर पड़ गई ठंड। तो है ना, कुछ बता रहा था मैं, पता नहीं भूल गया मैं क्या बता रहा था। आप राहुल जी के बारे में बता रहे थे कि वो फैन मोमेंट आपका कहाँ से शुरू हुआ, वो अंदाज कहाँ से पकड़ा? वो राहुल जी भी है, मतलब उनके भी मैं बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, और बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलते हैं देखिए भैया, देखिए देखिए भैया, देखिए वो, देखिए भैया, देखिए भैया, उसमें उलझे रहते हैं वो भाइयों बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों। तो दोनों का मैंने वो संता बनता टाइप बना के फिर मैंने YouTube डालने स्टार्ट किए। आरोप लगाते। अभी कितने लोग सुनना चाहेंगे? सब साइमल्टेनियसली राहुल जी, मोदी जी, या एक एक करके? एक में तो फिर वो है कि खाली रोटी से अच्छा नहीं लगता, सब्जी भी अकेली अच्छी नहीं लगती, दोनों मिक्स होता देखो पेट। ऐसा लगता है दाल चावल रोटी सब्जी अब सब कुछ ही हो जाए। हाँ। सलाद का तड़का आपको जो भी बीच में देना हो वो आप दे सकते हैं। केजरीवाल भी कर दो। हाँ,
हाँ देखो, तो राहुल जी आरोप लगाते हैं, देखिए भैया, भैया ये कहते हैं कि भैया विकास होगा, और भैया ये जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब इन्होंने वादा किया था कि पीएम बनने के बाद विकास होगा, लेकिन भैया विकास कहाँ है? हमें जवाब का सवाल चाहिए भैया। वो आजकल कह रहे हैं विकास पागल हो गया है। अच्छा, हमारे भी गांव में विकास है, वो भी बावड़ा है। अब विकास, उन्नति, प्रगति, ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो अब आरोप लगाए तो मोदी जी जवाब तो देंगे। भाइयों बहनों, ये कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मित्रों, जब मैं पीएम नहीं था 2014 से पहले, ये लोग एक सीएम पर आरोप लगाते थे। अब 2014 के बाद, हमारे पीएम बनने के बाद में देखिए, ये लोग अब एक पीएम पर आरोप लगाते हैं। सीएम से पीएम पे आ गए, ये विकास नहीं तो क्या है। मोदी जी की बात हुई, राहुल जी की बात हुई, लेकिन क्योंकि जब दिल्ली में राजनीति के मंच की चर्चा चल रही हो तो अरविंद केजरीवाल का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? और माशाल्लाह आप तो उनके अंदाज में भी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते हैं इन दिनों। केजरीवाल जी का देखिए सीन अलग है। अब जैसे देखिए लालू जी हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं और बहुत पुराने हैं। बहुत सारे कॉमेडियन जो है मिमिक्री उनकी करते 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 कितना एंटरटेनमेंट लोगों को किया, और अब नयापन आया थोड़ा। केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, उनके भी हम भक्त हैं। भाई कोई अपने से कोई नाराज नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, मतलब कवच आप पहले लगा लेते हैं अपने चारों तरफ? हाँ। सेफ्टी बेल्ट जो है वो उसी टाइट दिन रहनी मैंने चाहिए। ठान लिया, जिस दिन मुखोटा पड़ा मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई साहब किसी भी बटन पे नहीं दबाना है, अब तो नोटा दबा दो, अपना दब लिया। तो डिसाइड तो उसी दिन कर लिया था मैंने। अब केजरीवाल जी, अब जैसे धुआं अब सुना हो रहा है दिल्ली में, ये क्या हो रहा है जी? ये इतना धुआं धुआं फैला है जी, इसमें बीजेपी का हाथ है जी। ये बीजेपी के लोग बीड़ी पी पी के धुआं कर रहे हैं जी। ये धुआं गाड़ियों से नहीं हुआ है जी। तो ये है, क्या कहें उनके बारे में, जो भी कहें कम है।